आज हेलो फ्रेंड्स, आपका BAMS फर्स्ट ईयर चैनल में स्वागत है। आज हम कफ दोष स्टार्ट करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हम वात दोष कंप्लीट कर चुके हैं, पित्त दोष कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए और क्विज़ अटैम्प्ट करनी है तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, अगर कोई क्वेरी है आपकी, तो आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो आज हम कफ दोष स्टार्ट करेंगे। कफ दोष का आज हम सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले उसका आते डेरिवेशन, निरुक्ति। तो सुश्रुत की कोटेशन है, श्लेष आलिंगने श्लेष्म। श्लेष्म जो है वो कफ का सिनोनिम्स है। श्लिष धातु से वो बना हुआ है, ठीक है। श्लिष धातु से श्लेष्मा बना है, ठीक है। तो द वर्ड श्लेष्मा इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत रूट श्लिष। आपको ये याद रखनी है, ठीक है। श्लेष आलिंगने श्लेष्मा। दूसरी इसकी डेफिनेशन है, केन झलेन फलति इति कफः। तो जब मैंने बेसिक वीडियो बनाया था तो मैंने आपको रिलेशन बताए थे कि पंच महाभूत और त्रिदोष में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो उसमें मैंने बताया था कि कफ जो है उसमें जल महाभूत की डोमिनेंसी होती है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि दिस दोष इज़ फॉर्म्ड बाय द जल महाभूत प्रीडोमिनेंसली, हैंस इट इज़ कॉल्ड कफ। इसीलिए उसको कफ कहा जाता है क्योंकि उसमें जल महाभूत की डोमिनेंसी होती है, ठीक है। अगर आपने वो बेसिक वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह पे वो काम आता है, ठीक है। पंच महाभूत का सीक्वेंस, पंच महाभूत और त्रिदोष का रिलेशन, तो आपको वो वीडियो देख लेना है। फिर उसके सिनोनिम्स क्या है, तो श्लेष्मा, बल, ओजस। तो देखो श्लेष्मा कफ का सिनोनिम्स है। बल कब बोलते हैं, जब श्लेष्मा प्राकृत अवस्था में हो। प्राकृतस्तु बलम श्लेष्मा। तो प्राकृत अवस्था में श्लेष्मा है तो उसे बल कहते हैं, उसे ओज भी कहते हैं। ओज जो है मतलब इम्यूनिटी, आप अभी ले सकते हो। जब मैं ओज का चैप्टर बनाऊंगी तब मैं आपको वो डिटेल में समझाऊंगी कि ओज क्या है। तो जब ओज प्राकृत अवस्था में हो तो उसे हम कफ कहेंगे। प्राकृतस्तु बलम श्लेष्मा विकृतो मल उच्यते। जब वो विकृत हो जाता है तब हम उसे मल कहेंगे। लेकिन अभी आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ओज का एक सेपरेट चैप्टर है, हम उसमें पढ़ेंगे कि ओज क्या है, ठीक है। तो आपको ये सिनोनिम्स याद रखनी है कि श्लेष्मा, बल, ओज। ओज भी कैसे, तो जब वो नॉर्मल स्टेट में है तब ओज। और आपको एक बात याद रखनी है कि जो ये कफ के 5 टाइप हैं वो सबसे पहले वाग्भट ने डिस्क्राइब किए। डिस्क्राइब सब ने किया, चरक ने भी किया है, सुश्रुत ने भी किया है, वाग्भट ने भी किया है, लेकिन सबसे पहले जो है कफ के जो 5 टाइप वो वाग्भट ने डिस्क्राइब किए हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। कफ दोष की निरुक्ति, श्लेष आलिंगने श्लेष्म, मतलब कि संस्कृत का जो रूट श्लिष है उससे वो बना हुआ है। उसकी डेफिनेशन, केन झलेन फलति इति कफः, मतलब कि उसमें जल महाभूत की डोमिनेंसी होती है, इसीलिए उसे कफ कहा जाता है। उसके सिनोनिम्स, तो श्लेष्मा, बल, ओज। ओज भी वो जब वो नॉर्मल स्टेट में है तब उसे हम कफ कहेंगे, और जब वो विकृत हो जाता है तब वो मल हो जाता है। मल मतलब कि वेस्ट प्रोडक्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। निरुक्ति, उसकी डेफिनेशन, उसके निरुक्ति तो आप संस्कृत में भी पढ़ोगे, लेकिन अभी भी आपको इस बार सिलेबस चेंज हुआ है तो जो निरुक्ति वाला पोर्शन है वो संस्कृत में रखा गया है, ठीक है। तो ये आप वहाँ पे भी पढ़ोगे। 5 टाइप के कफ है, उसका डिस्क्रिप्शन सबसे पहले आचार्य वाग्भट ने किया है, ठीक है। वो 5 टाइप कौन से हैं, तो श्लेषक, क्लेदक, बोधक, तर्पक और अवलंबक। ये आपको याद रखना है। इस पे अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी कि श्लेषक कफ तो उसकी लोकेशन कहाँ है, उसके फंक्शन क्या है, क्लेदक कफ, बोधक कफ, लेकिन मैं आपको जनरल लोकेशन उसकी बता देती हूँ। जैसे कि श्लेषक कफ है तो श्लेषक कफ जो है वो संधियों में पाया जाता है, ठीक है। क्लेदक कफ है तो क्लेदक कफ आमाशय में पाया जाता है। अगर वो आमाशय में पाया जाता है मतलब वो डाइजेशन से रिलेटेड है, ठीक है। फिर बोधक कफ, तो बोधक कफ जो है वो जीवा में पाया जाता है, मतलब कि वो रस ज्ञान के लिए ज़रूरी है, ठीक है। जीवा में पाया जाता है मतलब कि वो टेस्ट परसेप्शन में इम्पोर्टेंट है उसका। फिर तर्पक कफ जो है वो शिर में पाया जाता है, ठीक है। मतलब कि वो है ना, सेंस ऑर्गन को नरिश करने का काम करता है। फिर है अवलंबक कफ। अवलंबन का आधार होता है, अवलंबक का मतलब होता है सपोर्ट करना। तो अवलंबक कफ जो है वो उर में पाया जाता है और वो सपोर्टिंग का काम करता है, ठीक है। तो आपको ये 5 टाइप याद रखने हैं, श्लेषक कफ, क्लेदक कफ, बोधक कफ, तर्पक कफ और अवलंबक कफ, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी प्रॉपर्टी,
उसकी लोकेशन, जनरल प्रॉपर्टी, जनरल लोकेशन और फंक्शन देखेंगे। फिर हम डिस्क्रिप्शन का आगे देखेंगे कि स्लैश ऑफ कफ की लोकेशन क्या है, उसके फंक्शन क्या है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।